We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद ऐसे तमाम लोगों को जो निवासी हैं यहाँ के, उनको एक बड़ी राहत मिलने जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूईआर यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल ये यूईआर 2 है और इसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री कर देंगे और उसके साथ में जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है वो सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि रोड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और लोग अब इस रोड का इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि अर्बन एक्सटेंशन रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ख़ासतौर पे दिल्ली का जाम ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने जो बड़ा के इसको तैयार किया है, लंबे समय से इस रोड का इंतज़ार किया जा रहा था। दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी एक तरह से इसे माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को देश के पहले 8 लेन के अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन 2 का उद्घाटन करेंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मैं इसे क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे ऊपर ये एलिवेटेड रोड है जो आपको यहां से दिखाई दे रही है और लंबे दूरी तक ये एलिवेटेड रोड जो है आपको दिखाई देगी, जिससे गुरुग्राम इसके अलावा द्वारका आना और रोहिणी पहुंचना बड़ा ही आसान होने वाला है। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो इससे जो है द्वारका जाना और गुरुग्राम जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होने जा रहा है। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं जो दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं या रोहिणी से गुरुग्राम जाते हैं या द्वारका से गुरुग्राम जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद ये होने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना है ये और करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इसे किया गया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर की शिव मूर्ति से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है और आपको बताएं कि गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल तक ये जाता है। रास्ते में दिल्ली एयरपोर्ट के पास करीब 3.6 किलोमीटर की रोड जो है, लंबी टनल जो है वो तैयार की गई है जो 8 लेन की देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल मानी जा रही है। और आपको बताएं इससे गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक जाना बिना रुकावट के आसानी तक पहुंचना होगा। ट्रैफिक सुचारू रूप से रखने के लिए 4 जगहों पर 4 स्तरीय और 9 जगहों पर 3 स्तरीय इंटरचेंज बनाए गए हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को दिल्ली का तीसरा रिंग रोड भी कहा जा रहा है और 76 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड 7,716 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये दिल्ली पानीपत हाईवे NH44 से अलीपुर से शुरू होकर नागलोई, नजफगढ़ होते हुए द्वारका सेक्टर 24 तक जाएगा। इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सीधा कनेक्शन मिलेगा। दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। माना जा रहा है, जो स्टडी रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर दिल्ली में ख़ासतौर पे जो गुरुग्राम जाने वाले लोग हैं और या फिर द्वारका आने वाले लोग हैं या फिर रोहिणी आने वाले लोग हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हुए सीधे गुरुग्राम की तरफ मूवमेंट करेंगे तो जो कंजेशन है वो उसमें करीब 30 से 35% की कमी आएगी। यानी जो दिल्ली से एयरपोर्ट आना चाहते हैं, एयरपोर्ट पे कभी कभी वो जाम के चक्कर में बड़ी संख्या में रुक जाते हैं जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट छूट जाती है, उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। उनको समय पर अपनी फ़्लाइट मिल सकेगी और समय पर वो एयरपोर्ट भी पहुंच सकेंगे। तो बड़े मायने में अगर इसको समझें तो ये एक तरह से हार्ट ऑफ द दिल्ली माना जा रहा है। हार्ट ऑफ द दिल्ली इसलिए क्योंकि ये दिल्ली के अंदर के कंजेशन को कम करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है ये, इसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से थी। दिल्ली का इसे तीसरा रिंग रोड कहा जा रहा है और एलिवेटेड रोड जो तैयार की गई वो काफ़ी ज़्यादा खास है। ये आप ऊपर जो एलिवेटेड रोड देख रहे हैं इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है ये आप देख सकते हैं। बाकायदा दोनों तरफ जो है वो शीशे के ग्लासेस जो हैं वो लगाए गए हैं दोनों तरफ, ताकि जो है किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न ना हो। और काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप देखेंगे चारों तरफ आपको रोड काफ़ी चौड़ी चौड़ी मिलती हैं और ये जो 16 लेन वाला ये 14 लेन वाला जो ये एक्सप्रेसवे है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जाम की समस्या दूर होने वाली है। ख़ास तौर पे गुरुग्राम और नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली और अगर आप अलवर से बात करें या फिर अगर आप NH
24 की बात करें, वहाँ तक का जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश की गई है। उसके साथ में अगर आप मुंबई का मूवमेंट करना चाह रहे हैं तो मुंबई का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो साफ तौर पे इसी एक्सप्रेसवे से जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी आने वाले समय में आपको अगर गुरुग्राम जाना है तो आपको जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप एलिवेटेड रोड लेकर या एक्सप्रेसवे लेकर के सीधे आप निकल सकते हैं और सीधे अगर आप देखें होंडा चौक तक आप इसी एलिवेटेड रोड के ज़रिए जो है वहाँ तक गुरुग्राम तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए बीच में आपको जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के लिए क्या मायने रखता है ये रोड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे समय की भी बचत होगी। क्या नाम है आपका? भूदेव। ये बताइए कि किस तरह की रोड लगी आपको, ये जो एलिवेटेड रोड बनाई गई है, एक्सप्रेसवे बनाया गया है? ये रोड बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत बढ़िया रोड बनी है। बहुत बढ़िया रोड बनी है। इससे क्या ट्रैफिक कम होगा आपको? इससे बहुत ट्रैफिक कम है, बहुत जाम बच जाएगा इससे। अच्छा, गुरुग्राम जाने में पहले कितनी दिक्कतें होती थी आप लोग? पहले गुरुग्राम जाने में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे ना तो कोई जाम मिलेगा, हाँ, ना कोई ऐसी बात। शिव मूर्ति से होते हुए आप सीधे द्वारका होते हुए निकल जाएंगे? हाँ जी सर। हाँ, तो लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग कह रहे हैं कि इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि सीधे आप शिव मूर्ति से निकलेंगे और सीधे इस रोड को लेंगे और गुरुग्राम की तरफ निकल जाएंगे। आपको बीच से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी कर देंगे और आपको वो जगह हम दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री की कल एक तरह से लोगों से भी मुलाकात है और रोड रैली भी है एक तरह से। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इसी जगह पे आकर के बातचीत करेंगे, भाषण भी देंगे और उस दौरान जो है इसके फ़ायदे भी गिनाएंगे। नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ यहाँ के सांसद और जो राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन आप देखिए ये जो हाईवे दिखाया गया है, एक्सप्रेसवे जो दिखाया गया है, वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि रोड पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे ये अर्बन एक्सटेंशन रोड इसको क्यों कहा जा रहा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो है, दरअसल यहाँ पर 30 से 35% दिल्ली का कंजेशन जो है वो कम करने में कामयाबी इसको मिलेगी। और जो गुरुग्राम वासी हैं या फिर द्वारका वासी हैं, रोहिणी वासी हैं, इस क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं और जो गुरुग्राम जाना चाहते हैं या गुरुग्राम के अलावा दिल्ली भी जाना चाहते हैं, तो इस रोड से बड़ी आसानी से वो मूव हो सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा किस तरह से लोगों को होगा? सर, अपना नाम बता दीजिए ज़रा। श्याम मोहन अग्रवाल जी हैं हमारे साथ बीजेपी से। आप बताइए, यहाँ के आप क्षेत्रीय नेता हैं, आपको क्या लगता है कि लोग कितना फ़ायदा होगा इससे? यहाँ से जो ये UER-2 शुरू हो रहा है, दिल्ली वासी, खासकर आउटर दिल्ली के लोग और खासकर रोहिणी निवासी को एक बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि यहाँ पे पूरी जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, हमें एयरपोर्ट पहुँचने के लिए 1.5 से 3 घंटे जो लगते थे, अब इसके चालू होने के बाद चाहे हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ना हो, चाहे हमें गुड़गांव जाना हो, चाहे हमें जयपुर जाना हो, मात्र आधे घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और आगे हम अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा दिल्ली वासी, रोहिणी वासी, खासकर आउटर दिल्ली के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। हम अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं या बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे सांसद हैं योगेंद्र चंदोले जी, उनका बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये रोहिणी वासी जो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, आज वो प्रतीक्षा पूरी हो रही है। एक और फ़ायदा हुआ है। एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि आपको एक अच्छी रोड मिल रही है, एक्सप्रेसवे मिल रहा है, जाम से निजात मिल रही है। लेकिन इसके साथ में अगर आप देश भर में कहीं मूवमेंट करते हैं और आपके पास आपने ऐसी रोड ली है जो NHAI के अंतर्गत आती है, तो उसमें टोल जो है वो 3,000 रुपये का एनुअल पास शुरू कर दिया गया है। वो कितना फ़ायदेमंद है? मैं आज ही उसको डाउनलोड कर रहा था और मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कैलकुलेशन लगाइए कि 3,000 में 200 टोल हमें दे रहे हैं, 15 रुपये भी हमें पर टोल का नहीं पड़ रहा है। जो हम टोल 200, 300, 400 रुपये टोल दे रहे थे, वो मात्र 15 रुपये में हम टोल पास कर रहे हैं। इस बधाई के पात्र हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, जिनकी ये सोच है कि लोगों को कम से कम खर्च में और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पहुंचाई जा सके। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको कितना फ़ायदा पहुंचेगा? आप कहाँ की यात्रा करते हैं? आपको इंडिविजुअल लेवल पे क्या फ़ायदा पहुंचेगा इससे? मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि हम हर महीने में 2 से 3 बार खाटू श्याम जी, सालासर जी और क्या बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। और जो हम पूरे जाम के रास्ते से होते हुए गुजरते हैं,
और अब हम मात्र वही जो आपने बताया 3,000 रुपये में 200 टोल का अगर हम देखें तो उससे हम मात्र 15 रुपये में हम बिल्कुल आप ये समझिए हाईवे के ऊपर, जयपुर हाईवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब अगर हम समझे कि आप 3 से 4 बार मूवमेंट करते हैं तो प्रति मूवमेंट में कितना पैसा लग जाता है अगर हम खाटू श्याम की बात करें? एक बार के मूवमेंट में हमारे 500 से 600 रुपए केवल टोल के लग जाते हैं। 1000 रुपये हो गया आना जाना? नहीं, आना जाना मिला के 500-600 लगते हैं। अब हमें मात्र क्या है कि हमारा जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी इससे। और हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम जाम के अंदर फंसे रहते हैं, डीजल का और क्या बोलते हैं पेट्रोल का जो नुकसान होता है वो हमें बहुत बचत करेगा। टोल से भी ज़्यादा उसकी बचत हो रही है इस हाईवे के बनने से। तो पहला तो हाईवे और दूसरा ये उसके साथ में फास्टैग जो है, जो आपका नेशनल हाईवे की तरफ से जो जितने भी हाईवेज़ हैं वो आपको कहीं ना कहीं कम कीमत में आपको टोल क्रॉस कराएंगे, यानी 15 रुपये पर टोल की कीमत एक तरह से आकी जा रही है। 3,000 रुपये का वो पूरा एनुअल फीस है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो स्टेट हाईवे हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ नेशनल हाईवे के जितने भी टोल हैं उन पर ये एप्लीकेबल होगा। फिलहाल रोड का भी सौगात आपको मिल रही है, टोल के की कीमत भी कम हो रही है। इससे बढ़िया सौगात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री कल जो है UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके आम जनता के लिए इसे खोल देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, द्वारका, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।